Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter subsidiary book. Last lecture we started a simple column cash book and we completed a problem regarding simple column cash book. Now today we are moving to two column cash book, matlab cash with bank column cash book. So let's open the textbook and come to our section next two column cash book. To पेज नंबर 127 फॉर्मेट ऑफ टू कॉलम कैश बुक पे आ जाओ। कैश एंड बैंक कॉलम का जो कैश बुक होता है उसमें कॉलम्स क्या होते हैं, डेट, रिसिप्ट, आर नंबर, एल एफ, कैश बैंक, वापस डेट, पेमेंट, बी नंबर, एल एफ, कैश बैंक, बीच में एक्स्ट्रा बैंक का कॉलम भी हमें बनाना है। सो ये जो कैश विद बैंक कॉलम जो कैश बुक होती है उसमें मेन पार्ट हमें पढ़ना है कॉन्ट्रा एंट्री। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? सर कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दोनों तरफ रिकॉर्ड होते हैं, कैश अकाउंट में भी रिकॉर्ड होते हैं एंड बैंक अकाउंट। So certain transaction which has given opposite effect in cash and bank account is known as what? Contra entry. So in columnar form both the side the effects is given, it is known as what? Contra entry. So what is the meaning of contra entry? The entries recorded on both the sides of cash book are called as what? Contra entry. It occurs when cash book and bank book account are simultaneously affected in transaction। और ये कौन से लेटर से कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करना है? सी। तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रा किस किस एंट्री का, ट्रांजैक्शन का हमें कॉन्ट्रा एंट्री करना है। सबसे पहला कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और बैरर चेक रिसीव्ड ऑन प्रीवियस डेट और डिपॉजिट किया उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो 3 पॉइंट्स है कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉन, बैरर चेक, डिपॉजिटेड। सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक नाउ, पेज नंबर कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 132। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक। तो अभी इसमें हमारे फॉर्मेट में चेंजेस है, डेट, रिसिप्ट, आर नंबर, एल एफ, और फिर दो अलग कॉलम बनाओ, कैश बैंक, डेट, पेमेंट, बी नंबर, एल एफ, कैश एंड बैंक। Now let's start first 2019, write the year January 1 started business with cash। तो डेबिट में आएगा टू कैपिटल अकाउंट, खाली कैश कॉलम में लिखो 60,000। फोर्थ पॉइंट January 4 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो एंट्री क्या होती है, अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के डेबिट में लिखो टू कैश अकाउंट, अमाउंट 25,000। दूसरा इफेक्ट कैश के क्रेडिट में लिखो बाय बैंक अकाउंट 25,000 कैश के कॉलम में। अब ये दोनों जगह इफेक्ट हुआ है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। एल एफ के कॉलम में सी लिखो, सी रेफर्स टू व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्री। नाउ January 6 cash purchase, so write credit side of cash book by purchase account January 6, amount column 6,000। January 10 purchase computer for office use, again write credit side January 10 by computer account 22,000। January 15 sold goods to Rakesh and received a bearer check, so डेबिट में लिखना है हमें टू सेल्स अकाउंट, और बैरर चेक मिला है तो अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे। वाई? बिकॉज जो चेक हाथ में आपको पैसा देता है, द चेक विच इज इन कैश इन काउंटर, इट इज नोन एज व्हाट? बैरर चेक। अब 20 देखो, राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने पहले ही बोला आपको, अगर बैरर चेक डिपॉजिट करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बैंक के डेबिट में लिखो टू कैश 10,000 और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 10,000 और एल एफ कॉलम में 6। Next is 24 paid carriage, so by carriage account amount column 3,000। Next is 25 cash withdrawn for personal use, so drawing account we have to take by drawing account 3,000। Next 30 paid rent by check, so credit में by rent लेकिन check word है तो बैंक कॉलम में अमाउंट लिखो 1,200। सो दिस इज अवर पोस्टिंग कंप्लीटेड। अब एक एक क्लोज करते हैं। पहले कैश की डेबिट की टोटल करो, 60 और 10 होता है 70। सो कैश की डेबिट की टोटल है 70,000। अब कैश की क्रेडिट की टोटल करते हैं, लेट्स सी कैश की क्रेडिट की टोटल कितनी आती है हम वो देखेंगे सबसे पहला, फिर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे। तो 25 है पहला, फिर 25 और 22 तो कितना होगा, 25 और 22 47, 47 और 10 57, 57 और 3 57 और 3 60, 60 प्लस 6 66, 66 और 300। सो 70,000 माइनस 66 300। डेबिट और क्रेडिट की टोटल में एक दूसरे से माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा ये। फिर हमारे पास 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3, मतलब 3,700 आंसर आना चाहिए। अब हमारी बैंक की टोटल करेंगे
पहले डेबिट की टोटल कैश बुक क्लोज करेंगे, कैश का डेबिट टोटल दोनों तरफ लिखो, फिर क्रेडिट लिखो। बाय बैलेंस कैरिड, अभी हमने कितना बैलेंस की निकाला 3700। अब नेक्स्ट मंथ लो फरवरी 1-2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के कॉलम में 3700। अब वैसे बैंक का करो, बैंक की डेबिट की टोटल है 35,000। अब बैंक की क्रेडिट देखो क्या है हमारे पास, ओनली 1200 है। 35,000 में से 1200 अगर हम माइनस करेंगे तो 33,800 आ जाएगा। वापिस मत लिखो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, एक बार लिखा है ना कैश के टाइम, तभी वही कॉलम में बैंक में अभी अमाउंट लिखो 33,800 और फेब्रुआरी में भी नीचे ब्रॉट डाउन करो 33,800। सो दिस वे वी हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन 2 कॉलम कैश बुक। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के पे आते हैं, वैसे ड्रॉ करो नेक्स्ट क्वेश्चन भी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सुंदर प्रिपेयर कैश बुक विद 2 कॉलम, सेम वैरायटी हमें ड्रॉ करना है। अब हमारे लिए 2018 देखो, सितंबर 8, 1 सितंबर दिया है, 1 ऑफ सितंबर, बैंक बैलेंस भी दिया है, कैश बैलेंस भी दिया है। तो हमें डेबिट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के लिखना है, कैश में 52, कैश में 15,000 और बैंक में 52,000। डोंट राइट इन कैश 52 बिकॉज बैंक पहले दिया है, तो बैंक में 52 और कैश में 15। अब नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो क्रेडिट में लिखने का बाय परचेज, डेट लिखो, ईयर लिखो, और चेक से पेमेंट है इसलिए बैंक कॉलम में अमाउंट लिखना 15,000। नेक्स्ट इज सितंबर 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो डेबिट में लिखो टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट कैश कॉलम 8,000। नेक्स्ट 13 परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक, सो क्रेडिट में लिखो बाय मशीनरी एंड अमाउंट वी हैव टू राइट इन बैंक कॉलम, चेक बोला है तो बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज 16 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड सेम डे, सो डेबिट में लिखो टू सेल्स अकाउंट और चेक जमा किया वही दिन 12,000 लिखो बैंक के कॉलम में। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूनल, सो क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट और 18,000 कैश के कॉलम में। फिर उसके बाद 20 परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक, सो बाय स्टेशनरी अकाउंट और अमाउंट बैंक के कॉलम में 2,100। चेक गिवन टू अवधूत, सो क्रेडिट में बाय अवधूत अकाउंट और अमाउंट बैंक के कॉलम में 1,800। नेक्स्ट उसके बाद कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अभी देखो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, अगर हम बैंक में से पैसा निकालते हैं हमारे पास पैसा आता है, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, LF कॉलम में सी अमाउंट 12,000, कैश के डेबिट में टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय कैश। फिर उसके बाद 12,000 लिख के LF कॉलम में सी लिखना है। नेक्स्ट इज 30 पेड रेंट बाय चेक, सो क्रेडिट में बाय रेंट अकाउंट और अमाउंट बैंक के कॉलम में 500। पेड सैलरी गिवन, सो 30 बाय सैलरी अकाउंट, अब कैश में लिखो नॉट गिवन चेक, सो यहाँ पे अपना पोस्टिंग हो गई। अब हम टोटलिंग करेंगे, पहले कैश की टोटल करो, 15 और 8 + 12 होता है 35। 35 में से 18 और 4 कितना होता है 22। 35 में से 22 अगर आप माइनस करेंगे तो कैश का बैलेंस मिलेगा 13,000। वैसे ही सेम बैंक करो, 52 + 12 64 डेबिट की टोटल। क्रेडिट चेक करो, क्रेडिट कितनी आती है बैंक हम सॉल्व करते हैं, 15 और 10 कितना होता है 25। 25 + 12 कितना होता है 37। 37 + 2 कितना होता है 37 और 3 कर दो 40। फिर 40,900 एंड 900 40,900 एंड 500। सो 40,900 में अगर हम 500 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 41,400। सब माइनस करेंगे 64,000 में से 41,400 बराबर माइनस करो, यहाँ पे 0 0, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 5 6, 22,600 बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो लिखो डेबिट में 35 35, 64 64, क्रेडिट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश में 13,000 और बैंक में 22,600। नीचे भी ब्रॉट डाउन करो 13,000 एंड 22,600। सो दिस वे वी कंप्लीटेड अवर प्रॉब्लम नंबर्स नेक्स्ट ऑफ 2 कॉलम कैश बुक। ये दोनों भी सम आपकी नोटबुक में कंप्लीट करो। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वैरायटी पे जाएंगे। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड कंप्लीट इट इन योर नोटबुक। थैंक यू।